गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और लगातार बच्चों के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के और इवन छोटे भाई बहनों के भी कई मैसेज कॉल्स आती रहती हैं और मैं अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर करता रहता हूँ। मैंने पहले भी बच्चों आपको बताया कि मेरी एक वॉलंटरी एफर्ट्स है, जो क्योंकि मैं पहले दिन से स्कीम से जुड़ा हुआ हूँ और वैसे ही बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूँ पूरी लाइफ, इसलिए मैं बच्चों को अच्छी तरह समझता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जितना मेरे से हो सके मैं उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं ये बच्चों को बताना चाहूँगा कि आप सुने सबकी, लेकिन अपने माइंड को अप्लाई करें, क्योंकि ये आपका कैरियर है। आपने उसको देखना है कि कहीं से कोई किसी प्रकार की भी रजिस्ट्रेशन में गलती ना हो, क्योंकि वहाँ से हो जाएगी तो फिर आगे सारा प्रोसेस में प्रॉब्लम आती रहती है। तो आपको मैंने रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए ये एफ़र्ट्स किए हैं, चाहे कैसे भी हो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ और जो पॉइंट्स आप बोलते हैं वो नोट कर लेता हूँ और उनका कोशिश करता हूँ एक वीडियो के थ्रू आपको उनको मैं बता दूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि आप 9419144030 ये नंबर नोट करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कॉल तो आपको पता है उठा नहीं पाते, बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें। और ये नहीं कि करके 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए, कोशिश करता हूँ मैं जब भी हो मुमकिन तो उन पॉइंट्स को इकट्ठा करके आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ मैं। और इसी तरीके से आप लेटेस्ट अपडेट के लिए आप अजीत अंग्राल AJEET ANGRAL PM मोटिवेशन ये यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करके रखें। ये चैनल नहीं है, ये बच्चों का एक अपना ही बनाया हुआ नेटवर्क है जिसमें मैं कोशिश करता हूँ। एंड दिस इज़ ए चैनल ऑफ द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट, फॉर द स्टूडेंट्स। वही अपना गाइड करते हैं, वही कहते हैं जैसे ऐसे, तो इसलिए मैं उसके माध्यम से भी इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ जब भी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन हो। तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और देखते रहा करें। आज बहुत सारे बच्चे इस बात के लिए परेशान हैं कि सर हम जब रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो मिस मैच आ रहा है। मैंने लगातार कितने वीडियोस इसमें डाले थे कि भाई आप अपने डाटा शाटा चेक कर लेना, बाद में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि जो भी आपका 12th का डाटा है, जो भी आपका रिकॉर्ड है, चाहे CBSE चाहे JK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का है, वो डायरेक्टली AICT ले लेती है। और अगर आप जो फॉर्म भर रहे हैं या उसमें जो मार्कशीट पे लिखा हुआ है या जो वैसे आपने डाटा गया उसमें कोई मिसमैच है, ठीक है, नाम ही गलत है, मदर का, फादर का, आपका, डेट ऑफ बर्थ, है ना, कुछ भी गड़बड़ की है तो वहाँ पे अगर छोटी सी भी मिस्टेक होगी तो वो मिसमैच दिखाना शुरू हो जाएगा। और ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपका इसमें कोई मिसमैच आ रहा है, गलती आ रही है, तो JK बोर्ड और CBSE से ही करेक्शन करवाएं और उनको बोलें कि डाटा चेक करवाएं और अकॉर्डिंगली उसको प्रोसेस करें। नंबर 2, बच्चों को कई जगह पर बच्चे कह रहे हैं कि सर डेट ऑफ बर्थ में ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं गलत थोड़ा सा करेक्शन हो गई है। तो कहीं चाहे कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, चाहे डोमिसाइल हो, चाहे इनकम सर्टिफिकेट हो, इसको जो इशूइंग अथॉरिटी हैं वो रिस्पेक्टिव तहसीलदार जो हैं एरियाज़ के, उनके ऑफिस से होता है, सर्टिफिकेट मिलता है। इसलिए अगर उसमें कोई करेक्शन करानी है या उसमें कोई दिक्कत है तो वो इन्हीं ऑफिस में जाके ठीक होगी, वो और कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब कोई आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त, वैसे अब कोई बहन कह रही है भाई ने भरा, उसने गलती कर दी, भाई बहन का नाम लगा रहा है, कोई कह रहा है मैं दुकान वाले ने कर दिया, फलाने ने कर दिया। आपको कितनी बार कहा है कि आपका कैरियर है, कोई भी आपकी हेल्प कर सकता है, मगर कैरियर आपका, इसलिए आपने चेक करना है कि कहीं कोई गलती, इवन अपने नाम को भी 10 बार पढ़ लेना है कि उसके स्पेलिंग ठीक लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, कल को फिर प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए जो बच्चों का अगर कोई ऐसा रह जाता है तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर जो हैं, यहाँ से आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए हैं, वहीं से लिंक करेक्शन भी होगी, करेक्शन का भी विंडो वहीं मिलेगा। तो इसलिए ये वाले आपने यहाँ से करेक्शन है, वो रेवेन्यू वाली रेवेन्यू में है, बोर्ड वाले बोर्ड में है, ये आपको पहले क्लियर हो जाना चाहिए। अभी मेरे बच्चे 20 जून तक रजिस्ट्रेशन चलेगी, तो तकरीबन पास्ट प्रैक्टिस के हिसाब से पहले ही 10-12 दिन में 2-3 हज़ार बच्चा आगे हो जाता है रजिस्टर्ड। प्रोसेस चलता रहता है और आगे आगे और बच्चे रजिस्टर्ड करेंगे अपने आप को। तो लेकिन चाहे बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए, ये भी मैंने बता के रखा है, चाहे आपने अपने लेवल पे नीट करके BDS MBBS में एडमिशन लेनी है, कोई MBBS का पूछ रहा था, आप एम्स में अपनी सीट निकाल लो, बच्चे पढ़ते हैं MBBS में,
कहीं भी कर लो आप, जो भी है, जो भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो मेडिकल कमीशन है, उनका जो अप्रूव्ड कॉलेज है, या जो भी डेंटल काउंसिल है उनके अप्रूव्ड हैं, लेकिन जो डेंटल कॉलेजेस हैं, एक कॉलेज में 5 से ज़्यादा बच्चे दाखिल मत होना, क्योंकि उसकी लिमिट रखी है 5 ही, छठे हो गए तो स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। तो ध्यान से रखना ये बात। तो आप अपने लेवल पे एडमिशन ले सकते हो। तो जिस तरह जेई का वाले जो हैं वो मेन एडवांस करके NIT IIT में एडमिशन ले लेते हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि ये आपने करके रखना। उधर CUT का एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे, तो हो रहा है, तो उन बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में या जो यूनिवर्सिटीज़ ने CUT, हाँ ये बच्चे सवाल पूछते हैं क्या CUT के बगैर कॉलेज नहीं मिलेगा? वो कॉलेज जो बगैर CUT के एडमिशन करेंगे वो आपको चॉइस फिलिंग में भी कुछ नज़र आएंगे, तो आप वहाँ अब एलिजिबल हो सकते हैं। और लेकिन जो जिनकी एलिजिबिलिटी ही CUT है, जैसे जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उन्होंने उसका देखना है क्वालिफाइंग, तो वो तो आपको उसके लिए करना पड़ना है। बड़ा क्लियर है, इसके बारे में भी ज़्यादा टेंशन लेने की नहीं। कोई कह रहा है जी फार्मेसी और B फार्मेसी, भाई हमारे लिए B फार्मेसी जो है वो कोर्स है, स्कॉलरशिप मिलता है, क्योंकि ये स्कीम जो है ये ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज के लिए है। इसमें अगर कोई पैरामेडिकल का पूछ रहा था, भाई कोई भी डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट कोर्स करोगे उसके लिए PM++ का स्कॉलरशिप नहीं मिलता, PG के लिए PM++ का स्कॉलरशिप नहीं मिलता। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं। अब कई कोर्सेज कोई कह रहा है मैं इस कोर्स को करना चाहता हूँ, फैशन डिज़ाइनिंग फलान, भाई कोई भी कोर्स हो, जब आप सपोज करो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं, उसमें जो कोर्सेज हैं आप उनके लिए एलिजिबिलिटी अगर आपकी बनती है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप करिए, स्कॉलरशिप मिलेगा। इस साल और एक अच्छी बात है वो ये है कि किसी भी कोर्स में कोई बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज जो है ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट कॉलेजेस, वहाँ अपने लेवल पे एडमिशन ले सकता है। ये इस बार हो रहा है। तो अगर आप ऐसे भी कोई एडमिशन ले लेते हो अपने लेवल पे तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका मेरिट के कट ऑफ में आना चाहिए। अब किसी बच्चे के 100/100 हैं, 99 हैं, तो उसको लगता है कि मैं खुद ही सीट आ जाएगी मेरी, तो वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, तो स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब ने ज़रूर कराने हैं। ये नहीं कोई सीधा एडमिशन ले ले तो बाद में कहेगी एक वो कहा था जी गवर्नमेंट में, खुद ले लो। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मस्ट है, और रेफरेंस देना है कि मैंने ऑन माई ओन में एडमिशन ले रहा हूँ। तो ये वाली बातें आप अच्छी तरह से याद रखें, और किसी बात के लिए कन्फ्यूजन मत रखें। बड़ा सिंपल प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस से चलना है, इन्फॉर्मेशन बराबर रखिए। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ अपना आधार एक्टिव रखना, स्टेटस बैंक अकाउंट के साथ सीडेड हो, वो तो इस बार वैसे आधार से ही ले लेना है ऑटोमेटिकली, जो आधार के साथ सीडेड होगा उसी में पैसे जाएंगे। तो ये आप अपनी चीज़ें करके रखना, ये वो आने वाली समस्या बनानी। आज मैक्सिमम 90% बच्चे क्वेश्चन वही पूछ रहे हैं जिसका मैं पिछले 1 साल से लगातार बता रहा हूँ कि आने वाले समय में ये प्रॉब्लम्स आएंगी। यहाँ तो आप सुनते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, और फिर बाद में समस्या बन जाती है। तो ये हम बातों का आप अच्छी तरह से ध्यान रखना, और आप अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करो। और अगर बच्चे कोई कह रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या कोई बीच में 1-2 दिन पोर्टल, बीच में कोई कह रहे 1 दिन ऐसे हो गया, बच्चे जो ये समस्या बच्चे आती रहेंगी। लेकिन अगर जेन्युइनली आपका कोई दिन वेस्ट हुआ है तो उसका कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग कि उसको कंपनसेट किया जाए, 2-4 दिन और बच्चों को मिले। लेकिन आपने अपना टारगेट जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करनी, इंतज़ार मत करना। और आपको पूरा फॉर्मेट दिखाई दे तो उसको पहले देख लो क्या क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। ईमेल आईडी आपकी है, लिख लेना ये पासवर्ड, लिख लेना ईमेल आईडी, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद ये मैसेज आना शुरू हो जाने हैं कि सर मुझे पासवर्ड ही भूल गया है। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अपना पूरा सारा डाटा बना के रखें। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ। कोई भी समस्या है, कोई भी आपको मसला होता है, हाँ कोई बच्चा ये कहेगा, मैंने आपको पहले बोला ये वॉलंटरी एफर्ट्स है, ये चैनल ऑफ द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट, फॉर द स्टूडेंट है, मिल के हम एक दूसरे से चलाते हैं, और ये पूरी फैमिली जुड़ी हुई है, ठीक है। और मैंने आपको बड़ी बार पहले भी बताया कि ये एक परिवार है। तो इसलिए जो भी होता है मैं बताने, कोई कहेगा कहते तो हैं पैसे नहीं मिल रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सिर्फ कहते रहते। मैं आपको ये वॉलंटरी एफर्ट्स में इंफॉर्मेशन देता हूँ जहाँ तक मुझे पता हो, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि हमें कोई समझाने वाला नहीं था। इसलिए आज हम ये समझते हैं कि बच्चों को कहीं ज़रूरत है तो बाकी पैसे भी चलेंगे, एडमिशन्स भी होंगी, पढ़ेंगे भी, लेकिन उनको लगना चाहिए घर का कोई एक सदस्य है कि जो उन्हें समझा सकता है,
बता सकता है। इसीलिए मैं दिन रात बच्चों के साथ जुड़ा रहता हूँ और उनके साथ कॉन्फ्रेंसेस चलती रहती हैं, ग्रुप में चलती रहती हैं, इंडिविजुअल चलती रहती हैं, फैमिली के साथ चली रहती हैं। खाली इसी में नहीं है, बाकी सारी चीज़ों के साथ भी मेरा बच्चों के साथ बहुत तालमेल है, फैमिली के साथ, और बाकी बातों पे भी जितना मेरे से हो सकता है मैं उनकी हेल्प करता हूँ। जब भी बच्चा कोई होम सिक में हो जाता है, थोड़ा डिमोरलाइज हो जाता है, टेंशन स्ट्रेस में चला जाता है, तो एक ही फिर फैमिली की तरह, जैसे एक बच्चे कहते हैं कि सर आज हम असाइनमेंट बना रहे हैं, रात को 3 बज रहे हैं, एक हमारी मम्मी जाग रही है और एक आप जागते हो कि बच्चों पढ़ो, कैरियर के लिए बहुत सारा कुछ करना पड़ता है, और ताकि आप इतनी मेहनत करो कि आप अपने पेरेंट्स का और गवर्नमेंट का जिन्होंने पैसा इतना खर्च किया है सबका नाम रोशन कर सके और पूरे इंडिया का नाम रोशन कर सके। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।